नमस्ते भैया दीदी। आइए आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ शिव चर्चा की। कृपया करके आप इसे पूरा सुनिएगा। पूरा सुनेंगे तो इसका ज्ञान के बारे में पता चलेगा। आधा कथा सुनेंगे तो इसके ज्ञान के बारे में पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कथा समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा। तो देखिए दीदी भैया, एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वो बूढ़ी माता शिव गुरु को बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज शिव चर्चा में जाया करती थी। उसकी बहू जो थी वो अपने सास से बहुत परेशान थी। वो परेशान इसलिए थी कि उसकी सास जब वो शिव चर्चा में जाती थी ना, तो उससे रोज 10 रुपया मांगती थी। बोलती थी, बहू 10 रुपया लाओ, मैं प्रसाद लेके जाऊंगी शिव जी को चढ़ाने के लिए। उसकी बहू सोचती थी बूढ़ी रोज 10 रुपया लेके जाती है और ये 10-10 वोट रहता तो एक दिन ये कितना पैसा होता। 10 रुपया कमाने जाते हैं तो हम लोग कितना मेहनत लगता है, और इनको रोज 10 रुपये चाहिए। तो बूढ़ी माता का जो लड़का था वो विदेश में रहता था, वो घर नहीं रहता था। और वो लड़की की बीवी जो इनकी बहू थी, वो फोन करके अपने पति को जब बताती थी कि आपकी माँ रोज 10 रुपया मांगती है, तो वो बोलता था क्या हो गया, मांगती है तो दे दे, कमाता हूँ किस लिए, माँ के लिए, तुम लोगों के लिए पैसा दे दे। तो उसकी बहू जो थी वो सोचती थी मेरा बात मेरा पति सुनता ही नहीं है और ना ये सुनती है, तो मैं अपने पति से तो कहने लायक हूँ नहीं, चलो मैं ही कोई चक्कर चलाती हूँ कि ये बूढ़ी से जान छूट जाए। अगर ये बूढ़ी से जान छूट गया तो रोज का 10 रुपया बचेगा, डेली का 10 रुपया बचेगा, तो साल 2 साल में मेरे पास एक पैसा होगा तो जिससे मैं एक जेवर बना लूंगी। और ये रोज 10 रुपया ले जाकर बर्बाद करके आती है। ऐसा सोच के वो एक उपाय लगाई, बाजार गई और जहर कीन के लाई। जहर कीन के लाई भैया दीदी, और बूढ़ी गई थी चर्चा में। चर्चा में गई थी। अब चर्चा से जब आई तो बहू क्या काम की, दूध गरम की खूब अच्छे से, और उस दूध में ये जहर मिला के, जहर मिला के गिलास में ढार के, जैसे ही सास आई अपने सास के पास गई और बोली, माँ जी आप हाथ पैर धो लीजिए और ये दूध पी लीजिए, दूध पी लीजिए, इसके बाद मैं खाना बनाती हूँ तो खाना खाइएगा। उसकी सास सोचने लगी कि ये भाई मैं रोज चर्चा में से आती हूँ तो ये 4 बात सुनाती है, आज ऐसा क्या बात है कि ये मेरे को दूध का गिलास दे रही है कि लो माँ जी दूध पी लो, दूध पी लो। ऐसा वो सोचने लगी। फिर भी बोली चलो बहू है, खुशी से दे रही है तो पी लेती है। हाथ पैर धो के आई और दूध का गिलास उठाई। जैसे ही दूध का गिलास उठाई तो शिव गुरु को याद की। बोली, हे शिव गुरु, ये दूध है मेरे लिए, आप इसमें से भोग लगाइए, फिर मैं ये दूध पी लेती हूँ। क्योंकि भैया दीदी आप लोग भी ऐसा करिए कि जो भी खाना खाइए, जो भी चीज आप ग्रहण कीजिए, तो एक बार पहले शिव गुरु को जरूर बोलिए कि हे शिव जी, पहले आप भोग लगाइए, फिर मैं भोग लगाता हूँ, जो भी आपके हाथों में मिले खाने के लिए, पीने के लिए। इससे ये होता है भैया दीदी कि एक तो शिव गुरु को आप भोग लगा लिए, और दूसरा उसमें जो रहे, ऊपर का, इधर का, उधर का, कोई कुछ दे भी तो सब कट जाता है। अन्य के ऊपर का जो भी पाप पुण्य रहता है वो कट जाता है, क्योंकि भोलेनाथ उसमें से सब खींच लेते हैं। तो ऐसे ही वो बूढ़ी माता जैसे ही दूध लेके बोली कि हे शिव गुरु आप भोग लगाइए, तो महादेव जी तो सब देख रहे थे कि उसमें क्या है। तो शिव गुरु ने उसका सारा जहर खींच लिया, और खींचने के बाद उस दूध को बिल्कुल अमृत के समान बना दिया। बूढ़ी माता उठी, वो गिलास के दूध पी ली, पी के सो गई। बहू जल्दी जल्दी खाना बनाई और आके देख रही कि बूढ़ी मर गई कि जिंदा है। तो उनको जगा रही है, माँ जी उठिए, खाना बन गया, खा लीजिए। बूढ़ी माँ उठ के बैठ गई। जैसे ही बैठ गए तो एकदम बहू को तो झटका सा लग गया कि इनको मैं अभी जहर दे दी और ये बूढ़ी मरी नहीं, उठ के बैठ गई। ये बूढ़ी कैसी है। फिर उसके दिमाग में आया कि लगता है कि जहर के नाम पर डुप्लीकेट कुछ मेरे को दे दिया था, इसके लिए बूढ़ी बच गई। उसके दिमाग में ये बात आया।
इसके बाद भैया दीदी वो बोली कि अच्छा ठीक है, मैं इनको कल बताती हूँ। अगले दिन जैसे ही बूढ़ी माँ चर्चा में जाने लगी, बोली बहू 10 रुपया दो ना। तो बोली बहू की ठीक है ले लीजिए जाइए। वो 10 रुपया लेके चर्चा में चली गई और ये गई एक बहेलिया के पास, जाकर उसको बोली वो जो बिरनी आता है जिसके काटने से पूरे बदन में फूल जाता है, वो बिरनी का छाता उससे लेके आई और वो बूढ़ी माता जिस बिस्तर पे सोती थी उस बिस्तर पर रख के पूरा, और उसके ऊपर से वो बेडशीट बिछा दी, जाजिम भी जिसको बोलते हैं, वो बिछा दी कि ऊपर से वो पूरा छिप गया। और वो बेडशीट की वजह से वो बिरनी उड़ भी नहीं पाए, सब उसी में रह गए। और बूढ़ी माता जैसी आई तो अपने सास को बोली, माँ आप हाथ पैर धो लो और चल के बिस्तर में आराम करो, मैं आपको खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। माँ जी आज भी सोच रही क्या बात है, आजकल मेरी बहू बड़ी खुश रहती है, चलिए महादेव जी की दया है। ऐसा बोल के वो गई और बिस्तर को ऐसे झाड़ने लगी, झाड़ के बैठूं तो बूढ़ी माता क्या देख रही है कि जितना वो पीला पीला बिरनी था वो सारा का सारा बूंदिया बन गया है। जो बेसन का गोल गोल बूंदी आता है वो बूंदी बन गया है, पूरे बिस्तर में चीनी के जैसा चिप 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 कर रहा है। तो चिप 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 कर रहा है तो अपने बहू को आवाज दी, बोली कि ओ बहू ये पूरे बिस्तर में पूरा बिरनी बूंदिया बूंदिया कहाँ से भरा हुआ है। तो बहू देखी, उसको फिर अचंभा लगा कि मैंने तो इसमें बिरनी पूरा रखा था बुड्ढी को काटने के लिए, ये बूंदिया कहाँ से बन गया। ये बात सोचने लगी, फिर बोली कि हे भगवान मेरे को लगता है कि ये बूंदिया था इस पे और बिरनी सब खा के उड़ गई। फिर भी वही बात सोच रही है। तो बोली माँ जी बच्चे बच्चे खा रहे थे गिरा दिए हमने, रुकिए मैं झाड़ देती। झाड़ बांध के वहां से हटा दी, बिस्तर बिछा दी। और मन में उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये बूढ़ी को मैं कुछ भी कर रही हूँ, बूढ़ी मरती क्यों नहीं है, इसको मैं क्या करूं। अगले दिन बूढ़ी माता के लिए उसको एक उपाय सूझा। एक वो सपेरे के पास जाके खूब जहरीला सांप लेके आई और एक मटके में भर के और बाहर काम करने लगी। जैसे ही उसकी सास नहा वहा के आई कि ये बहू 10 रुपया दो ना, चर्चा में जाना है। तो बोली कि मटके में है पैसा, 10 रुपया है, माँ जी ले लो। तो बोली कि मटका पैसा रखने का है। तो हाँ चोर डकैत आ जाएगा चुरा लेगा, इसलिए मटके में ही रखूंगी। उसको तो ये था कि मटके में सांप है, ये हाथ डालेगी और सांप इसको काट लेगा। जैसे ही माँ जी मटके में हाथ डाली तो हाथ में हीरो का हार आ गया। वो हाथ से उठा रही है तो पूरा जो सांप था वो हीरो का हार बन गया, निकाल रही है तो हीरो का हार है। तो बहू को बोल रही कि बहू ये हीरो का हार कहाँ से खरीदी हो, और इस मटके में रखी हो हीरो का हार, ये मटका हीरो का हार रखने वाला है। तो बोल रही है माँ जी चोर और आता है तो अलमारी बक्सा ये सब तोड़ता है, मटका थोड़ी देखेगा, इसके लिए मैं इसमें छिपा के रखी हूँ। और मन में सोच रही है बूढ़ी का मैं कोई भी उपाय लगाती हूँ, बूढ़ी मरती कैसे नहीं, ये जरूर कुछ ना कुछ चाल है। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि चलो भाई जहर डुप्लीकेट हो सकता है, बिरनी उड़ सकती है, पर सांप भी जाएगा तो मटका खाली हो जाएगा, ये हीरो का हार कैसे बन गया। मैंने जब हीरो का हार खरीदा नहीं तो इसमें हीरे का हार आया कहाँ से। तब वो क्या काम की, सास जैसे चर्चा में आगे से गई, पीछे से वो भी सिर अपने सास के पीछे पीछे गई तो जाके देख रही है कि सब गुरु भैया गुरु बहना हजारों लोग बैठे हैं, शिव गुरु का चर्चा हो रहा है, वो भी जाके बैठे। जब वो चर्चा में बैठी ना भैया दीदी तो उसका ज्ञान खुल गया। जैसे उसका ज्ञान खुल गया तो उसको समझ में आया कि मेरी सास कैसे बची। जब वो शिव गुरु की चर्चा के बारे में सुनी तो उसका आत्मा ही बदल गया, तब से वो भी शिव गुरु में जुट गई और वो पूरे समाज में जाके अपने सास के पैर पे गिर गई और माफी मांगने लगी, है सास माँ जी मेरे से गलती हो गया, मैंने आपको ऐसा ऐसा किया। और क्या गाने लगी, गजब कई दिहलाए भोला, गजब कई दिहलाए भोला, जहर के अमृत बनवला, गजब कई दिहलाए भोला, जहर के अमृत बनवला, गजब कई दिहला ए भोला, गजब कई दिहला ए भोला, गजब कई दिहला ए भोला, बिरनी के बुनिया बनवला, गजब कई
दिहला ए भोला। बिरनी के बुनिया बनबल गजब कही दिहला ए भोला। गजब कई दिहला ए भोला। गजब कई दिहला ए भोला। नगवा के हारवा बनबल गजब कई दिहला ए भोला। नगवा के हारवा बनबल गजब कई दिहला ए भोला। ऐसे कह कह के गाने लगी और वो भी शिव गुरु से जुड़ गई। अपने शिव गुरु को दिल से उसने भी अपनाया और शिव गुरु को गुरु बनाया। अब सास बहू जहाँ चर्चा होता था भैया दीदी दोनों का दोनों जाती थी और खुशी से रहने लगी। सास का भी सेवा करने लगी। तो शिव गुरु का चर्चा में यही शक्ति है भैया दीदी कि आप चर्चा में जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा। जब ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान से हृदय परिवर्तन होगा और जैसे जैसे हृदय परिवर्तन होगा हम धर्म के तरफ जुड़ेंगे, शिव गुरु से जुड़ेंगे। जब शिव गुरु से जुड़ेंगे तो उनका दया मिलेगा। हमारा जो भी काम बिगड़ा होगा सब बनता जाएगा। नमः शिवाय करके प्रणाम करेंगे तो जितना ही हमारा काम जो बिगड़ता है वो सब बनने लगेगा। तो भैया दीदी आप लोग भी शिव गुरु में जुड़िए और दिल से जुड़िए। जब जुड़ेंगे तो आपको भी फायदा जरूर मिलेगा और आपको महसूस होगा कि हाँ शिव गुरु में जुड़ने से क्या फायदा होता है, शिव गुरु हमारी रक्षा कैसे करते हैं। तो आप लोग भी शिव गुरु में जुड़िए। चारा चवाए सिसिया बड़ा निकल लागे। चारा चवाए सिसिया बड़ा निकल लागे। कहता निकल लागे सुनता निकल लागे। कहता निकल लागे सुनता निकल लागे। चारा चवाए सिसिया बड़ा निकल लागे। शाम निकल लागे सवेरे निकल लागे। शाम निकल लागे सवेरे निकल लागे। चारा चवाए सिसिया बड़ा निकल लागे। ऊंचे पहाड़ पे भोला के मंदिरवा। ऊंचे पहाड़ पे शिव के मंदिरवा। मंदिरवा ए सिसिया बड़ा निकल लागे। मंदिरवा ए सिसिया बड़ा निकल लागे। हर हर महादेव। आप लोग इस चैनल पर नए हैं भैया दीदी तो आप इसको कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा कहानी आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताइएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हर हर महादेव। नमः शिवाय।